गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप पंडिता सबका वेलकम करता हूँ मोशन और एंड टाइम का एक और पार्ट लेके, दैट इज़ पार्ट 5, जो कि क्लास 7th के लिए है साइंस का। तो आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। सिंपल पेंडुलम में हम ऑसिलेशंस के बारे में जानेंगे, इसमें हम टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा सिंपल पेंडुलम के बारे में। Let us start our lesson. We measure time in days, months and year. What is a day? It is a time taken by the earth to complete one rotation around the earth itself. तो डे क्या होता है? अब इसके बाद मंथ. What is a month? It is the time taken by the moon to complete one revolution around the earth. This forms the month. What is a year? It is the time taken by the earth to complete one revolution around the sun. So by this, so there is basically some repetitive motion that we are counting to measure time. Motion that keeps repeating after a certain time is called periodic motion. You see the clock, we count the repetitions of the periodic motion. So it is an example. So in different clocks it is done in different ways. Like we have got easiest way is the grandfather clock, that is which runs on the pendulum keeps swinging back and forth, and from that the clock keeps time. Let us understand a pendulum property. Now the pendulum, what is a pendulum is basically a weight tied to one end of the string, and the other end of the string is fixed somewhere so that the way it can hang down. तो मैं आपको पेंडुलम की डायग्राम भी दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम जो है मैंने बनाई हुई है। आप देख सकते हो इस पेंडुलम में क्या है। ये आप बॉब को इसको पकड़ा, तो बॉब को जब छोड़ते हैं तो ये जो सिंपल पेंडुलम है ये बैक एंड फोर्थ मोशन दिखाता है। ये जो बॉब के साथ धागा लगा हुआ ये एक फिक्स्ड एंड के साथ जुड़ा होता है, तो ये बॉब फिर मोशन में आता है और बैक एंड फोर्थ मोशन दिखाता है। इससे क्या होता है, ये ऑसिलेटरी मोशन दिखाता है। जो बहुत सिंपल पेंडुलम होता है ये ऑसिलेटरी मोशन दिखाता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, वो रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन ओवर ए फिक्स्ड टाइम के बाद ये रिपीट होते रहते हैं। इसको हम पीरियडिक मोशन भी कह सकते हैं। सो लेट अस लुक एट मोशन क्लोजली। हियर वे सिंपल पेंडुलम बनाया हुआ which is not moving. You see it a certain position. आप जब इसको देखोगे certain position, that we label it as M. हम इसको M पोजिशन मानेंगे जहाँ सिंपल पेंडुलम पे हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है। जब हम इस पेंडुलम को पुश करेंगे ये स्विंग करना शुरू होगा, बैक एंड फोर्थ मोशन इसका होगा। इसमें जो आप देखोगे यहाँ दो पॉइंट्स है ए और बी, ये एक्सट्रीम पोजिशंस होंगी। जब इसको हम पुश करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन ए पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इस एक्टिविटी में जब हमने स्टॉप वॉच शुरू की, यहाँ से देखिए हमने पेंडुलम को पुश किया, पेंडुलम जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशंस दिखा रहा है। आप देख सकते हो इन ऑसिलेशंस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक ऑसिलेशन जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताऊँगा आपको। Basically you start at any point and wait till the bob of the pendulum comes back to that point. आपको एक पॉइंट पे स्टार्ट करना है और काउंट करना है कि जब तक कि वो बॉब जो है वो सिंपल पेंडुलम को बॉब वापस उसी पॉइंट पे ना आए। मगर साइंटिस्ट ने फिक्सड मेथड किया है। स्टार्ट करते हुए मानो मीन पोजीशन होगा जहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगा, दैट्स एम। देन गो टू एन एक्सट्रीम पोजीशन ए, उसके बाद ए के बाद वापस आता है एम की तरफ, और फिर एम से वो वापस बी की तरफ, बी से आप देख सकते हो वाई नॉट, ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि एम पे ये मीन पे आता है, फिर मीन से फिर से ऊपर जाता है, बी की तरफ जाता है। जब बॉब एम पे आया फिर बी की तरफ जाता है, फिर बी से फिर वापस एम की तरफ आता है। तो जब एम से शुरू किया ए पे गया, फिर एम से एम तक पहुंचा, फिर एम से बी तक पहुंचा, फिर बी से सीधे एम तक पहुंचा, तब हम कह सकते हैं इसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया। सो इट स्टार्ट्स, जो उसने स्टार्ट किया एम से, फिर ए, फिर एम, फिर बी पे, और फिर बी से सीधे फिर एम पे। तो इसको हम कह सकते हैं एम टू ए, एम टू बी एंड बी टू एम इज़ वन ऑसिलेशन। यू कैन कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, दैट इज़ कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड हो गया, कितना टाइम लगा उसको एक ऑसिलेशन करने के लिए।
तो ऑसिलेशंस को कैलकुलेट करना आसान नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हो ये पेंडुलम जो है ऑसिलेट बहुत तेज़ी से कर रहा है, तो ये क्वाइट हार्ड होता है हम एक ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालने के लिए. सो वी काउंट द टाइम टेकन फॉर अबाउट से 30 ऑसिलेशन एंड देन डिवाइड दैट टोटल टाइम बाय 30. हम क्या कर सकते हैं, 30 ऑसिलेशंस के लिए टाइम निकाल सकते हैं. देन यू गेट द टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन. उसके बाद हम टाइम पीरियड और एक ऑसिलेशन के लिए निकल जाएगा. दैट इज़ हाउ द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन इज मेजर्ड प्रॉपरली. इसी तरीके से हम एक ऑसिलेशन को मेजर कर सकते हैं, टाइम पीरियड को. अब देखिए यहाँ पे ए पे गया, फिर ए से वापस एम तक आया, एम से फिर वापस बी तक गया, फिर बी से सीधे वापस एम तक आया. पहले ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, एक्सट्रीम से फिर वापस आया, और फिर बी पे गया, फिर बी से सीधे मीन पोजीशन पे आया. सो वी कैन फाइंड दैट द टाइम पीरियड इज़ द सेम इन बोथ द केस. टाइम पीरियड हमेशा सेम रहता है. बेसिकली पेंडुलम जो होता है फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, उसका फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है. इट डज़ नॉट मैटर व्हाट द एक्सट्रीम पोजीशन इज. एक्सट्रीम पोजीशन कुछ भी हो, मगर पेंडुलम का फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ओनली चेंजेस जब उसकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो होगी, अगर वो चेंज होगी तभी टाइम पीरियड चेंज होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड है इस पेंडुलम का. स्ट्रिंग थोड़ी लंबी है, दैट मीन्स द पेंडुलम टेक्स मोर टाइम फॉर ऑसिलेशन. पेंडुलम को जब स्ट्रिंग लंबी होगी, लेंथ लंबी होगी, स्ट्रिंग शॉर्टर होगी, तो ऑसिलेशंस जो होंगे वो क्विकली होंगे. दैट मीन्स पेंडुलम टेक्स लेसर टाइम, कम टाइम लगेगा ऑसिलेशंस करने के लिए, एक ऑसिलेशन करने के लिए. अब एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास है, वो 32 सेकंड्स लेता है कंप्लीट करने के लिए 20 ऑसिलेशंस. आपको टाइम पीरियड निकालना है किसका, पेंडुलम का. सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड. वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन. तो 20 ऑसिलेशंस के लिए 32 सेकंड्स, वन ऑसिलेशंस के लिए कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन आएगा 32 डिवाइड बाई 20, that comes out to be 1.6 seconds. So time for one oscillation is equal to 1.6 seconds. So time period of the pendulum is 1.6 seconds. S.